अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो जैसा कि पार्ट 1 जो था मेरा, मैंने बताया था कि सियालकोट से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मरी। तो जहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता था वहीं पे पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो अभी हम पूरी टीम जो है वो नाश्ता करने के लिए सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पे, और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। बस भाई हुसैन इधर आओ। अच्छा जी, तो ये थे हमारी टीम के कुछ मेंबर्स थे। बाकी जो हैं वो सारे कुछ बाहर बैठे हुए थे, कुछ अंदर थे, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि सारे जो हैं वो वहाँ पे बैठ सकते। इतने से जो कैबिन बने हुए थे छोटे छोटे से। और नाश्ता कर लेने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरी साइड पे। और ऊपर जो चढ़ाई चढ़ना वो बहुत ही मुश्किल हो रही थी हमारे लिए। डिस्टेंस है ना। और जो एशिया की सबसे बड़ी लिफ्ट ये है ना, कि यूपीए की ये सबसे पुरानी है, लेकिन इसका भी व्यू बहुत अच्छा है। ये सबसे टॉप पे है ना, यूपीए नेचुरली वन साइड है। मेरे ख्याल में बेस्ट पॉइंट है यूपीए नेचुरली। ये क्या क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उस वजह से जब भी आप, एक तो ऊंचाई होती है, पहाड़ी पे चढ़ने के बराबर हम लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं होती है। क्योंकि हम लोग, आपको पता है, रेगुलर रूटीन वाइज अपने घर में जो है चलना फिरना यही बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इस तरह से चढ़ाई चढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो है, जब यहाँ से हम बाहर निकले तो यहाँ पे छोटी छोटी सी गाड़ियाँ वाले खड़े होते हैं बहुत सारे, आपको फ़ौरन आ जाएंगे आपके पास के चल हम आपको ये पॉइंट जो है वहाँ पे लेकर जाएंगे और उसका इतना इतना रेंट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की जो बातें हैं वो करते हैं। तो फिर हम लोग जब नाश्ता करके निकले थे तो माशाल्लाह इतने सारे फैमिली मेम्बर्स थे, आपने देखा होगा कम से कम 30 से 35 मेम्बर्स थे फैमिली के। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जैसे ही हम लोग मरी पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद नाश्ता वाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद फिर अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेके आपने जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है आप लोग घूमोगे। कोई ये नहीं कहेगा कि हम लोगों ने तो वहाँ जाना था, आपके पीछे इधर चले गए, अच्छा वहाँ जाना था तो वहाँ चले गए। तो इसलिए जो है ना यही डिसाइड किया था। लेकिन हम खवातीन जो हैं उन्होंने सोचा कि नहीं, इतना सफ़र करके आए हैं, गाड़ी में बैठ बैठ के आए हैं, हम हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा मज़ीद चलने की। एक तो आपको पता है जब नाश्ता कर लेते हैं तो नाश्ता करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता है ना। तो फिर खैर अभी यहाँ पे आए हैं हम, अपना ये जो डेकोरेशन की छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और जब भी ऐसी जगहों पे जाएं तो ज़रूर जो है दिल करता है कि इस तरह की चीज़ें खरीदें जो कि आपको हमेशा याद रहे कि हम लोग जब मरी गए थे तो ये चीज़ लेकर आए थे, वहाँ से ये चीज़ लेकर आए थे। जैसे अच्छा जी, तो यहाँ आने के बाद हमारी हो चुकी थी बस इससे ज़्यादा चला नहीं जा रहा था। तो फिर मियाँ जी को मैंने बोला कि अब आप एक काम करें, गाड़ी जो है वो मंगवा लें।
तो बेहतर होगा, क्योंकि बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं है कि हम लोग ज़रा सा भी चल पाए। और इसके जो आगे ऊपर चढ़ना था ना, वहाँ पे आना था माल रोड, और वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए। कुछ फैमिली के मेंबर्स थे जो कि चले गए थे, कुछ थे जिन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ ली और जो पॉइंट्स इन्होंने बताए थे फिर वो वहाँ पे चले गए थे। अच्छा, ये जो गाड़ी वाले भाई आते हैं ये आपको बताते हैं मतलब कि इस तरह से कि हम लोगों ने आपको 6 पॉइंट जो हैं वो दिखाने हैं, तो इस तरह से वो रेंट वगैरह कर लेते हैं। आप बात कर सकते हैं, मुनासिब भी करवा सकते हैं, रेंट है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये वाला था, जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था माशाल्लाह से। आई थिंक ये जो है ना ये कश्मीर पॉइंट था, और मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ही कश्मीर पॉइंट लगा था। और यहाँ पे वाकई में जैसे कहते हैं ना कि आज तक मैंने इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो सिर्फ बुक्स में देखी थी, जब हम उर्दू की जो पढ़ते थे उसमें जो बनी हुई होती थी। अक्सर जो है ना इस तरह की ब्यूटी जो थी ना वहाँ पे देखने को मिलती थी। ज़्यादातर हम टीवी वगैरह में देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि टीवी से ज़्यादा, बुक से ज़्यादा जो आपको रियल में देखने का मज़ा आता है ना वो वैसे नहीं आता है। तो खैर जो यहाँ से फिर निकलने के बाद जो सेकंड पॉइंट था हमारा वो ये था, और ये चिल्ला गाह है बाबा लाल हुसैन कालवी साहब का। तो यहाँ पे जो भाई हमें लेकर आए थे उन्होंने यही कहा था कि ये जो चिल्ला गाह है यहाँ पे अक्सर लोग आकर दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ जो है वो कबूल होती है। तो खैर मैंने भी यहाँ पे फिर दुआ की थी। इसके अलावा जितने मेरे व्यूवर्स थे जो मुझे अक्सर दुआ के लिए कहते थे, जिनके पास औलाद नहीं है या फिर जिनके पास अपने घर नहीं है, या फिर बहुत सारे व्यूवर थे। एक मेरी बहन ने कहा था कि मेरे हस्बैंड को गोली लगी कुछ दिन पहले, उनके लिए भी दुआ की थी। खैर आपसे काफ़ी टाइम हो गया, बात नहीं हुई, तो आप अगर मेरे ब्लॉग पे आए देखें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अभी आपके हस्बैंड जो हैं वो कैसे हैं। और आप सब भी दुआ कर लीजिए, यहाँ पे बेशक दुआ कबूल करने वाले अल्लाह ताला होते हैं। तो ये सिर्फ पीर और फ़कीर जो होते हैं इनके ज़रिए से जल्दी हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाती हैं। तो है यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स मैंने बनवाई थी जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो दुआएं मैंने मांगी हैं यहाँ पे अल्लाह ताला करे कि वो सारी कबूल हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी मैंने यहाँ पे दुआ की थी सबके लिए। तो है यहाँ पे जो इसकी जो ब्यूटी है, खूबसूरती है माशाल्लाह, जो यहाँ के पहाड़ हैं, जो दरख्त हैं, वो देख कर तो दिल ही नहीं भरता है, दिल करता है बस देखते ही चले जाओ। और यहाँ के जो रोड्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट पे जाते हुए भाई ने जो देखा आपने, कुछ उन्होंने गाने वगैरह लगाए हुए थे। और थर्ड पॉइंट पे जाते हुए रास्ते में जो है ना मुझे ये कुछ चीज़ें मिली, जो कि मैंने भाई को बोला कि एक मिनट रुकिएगा, मुझे ये देखनी है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी घर के लिए होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं मुझे। तो है यहाँ पे फिर मैं उधर के काफ़ी सारी चीज़ें देखने लग गई थी। और जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि अक्सर हम लोग जो है ना यहाँ पे मरी के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं कि भी वहाँ पे तो बहुत महंगाई है, वहाँ पे तो हर चीज़ बहुत महंगी है, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं, वहाँ का जो खाना है वो बहुत महंगा है, ये है वो है, इस तरह की बातें ना। ऐसा कुछ भी नहीं था, यकीन करें कुछ भी नहीं था ऐसा। हमें बिल्कुल ही नॉर्मल प्राइस में जो है वो खाना, नाश्ता हम लोगों ने किया। उसके बाद हम घूम फिर रहे हैं यहाँ पे, कोई इतनी महंगाई नहीं। और जो चीज़ें हैं यकीन करें बिल्कुल मुनासिब रेट पे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मुझे लगे कि बहुत ही ज़्यादा जिसके रेट जो हैं वो हाई हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे जो कुछ शॉल हैं जो कि मैं देख रही थी कि इनके बहुत ही मुनासिब रेट थे इनके, और आप लोग खुद भी देखिएगा। बल्कि यहाँ पे आई थिंक 500 से स्टार्ट थी और उसके बाद 1500, 2000, 2500 इस तरह से जाकर जो है ना वो लग रही थी। और रेट जो हैं वो वैसे तो वो फिक्स बोलते हैं, लेकिन रेट मुनासिब कर लेते हैं। अगर आप ले रहे हैं 3, 4 या 5, 6 ले रहे हैं तो रेट भी मुनासिब कर देंगे। तो है यहाँ पे भी बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं ना, कश्मीरी शाल होगी। इसके अलावा और बहुत सारी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और दूसरी साइड पे ये देखिए कितने खूबसूरत इयररिंग्स हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल मुनासिब रेट पे थी। कोई इस तरह का नहीं था कि जो लगे मुझे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बिल्कुल ही मुनासिब रेट पे जो है यहाँ पे चीज़ें हैं। आप लोग जो है ज़रूर जाएं और जाकर जो है ना यहाँ के जो मरी है या फिर इन सारी जगहों को ज़रूर एंजॉय किया करें। अक्सर हम लोग लोगों की बातों में आ जाते हैं कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग हैं, वो ऐसा करते हैं जो आपको एक पकौड़ों की प्लेट है शायद वो डबल रेट पे दे देते हैं, चाय का कप इतने का होता है। तो अब तो महंगाई कहाँ नहीं है, मुझे ये बता दें ज़रा। आप नॉर्मल से अब कहीं भी चले जाते हैं, आप किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में भी चले जाते हैं तो वहाँ भी चाय का कप बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। और इसके अलावा बल्कि आप लोग आम किसी चाय वाले ढाबे पे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी देखें चाय महंगी है। तो ये बस होता है कि कुछ लोगों ने जो है ना वो बहुत ही मरी को बदनाम किया हुआ है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही अच्छा रहा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा मरी का। और हुसैन ने आज फिर एक ऐसा काम किया जैसा कि वो हमेशा ही करता है कि कहीं भी जाता है तो वो गुम हो जाता है। तो उसने पता नहीं मेरे किसी भी बच्चे ने इतना तंग नहीं किया जितना मुझे हुसैन तंग करता है। तो वो कहीं बाहर ही इधर ही कहीं रुक गया था, हमें पता ही नहीं चला। और हम लोग भी जो है ना वो मरी की ब्यूटी में गुम हुए हुए थे, इधर उधर देखते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। जब हम ऊपर पहुँचे हैं तो जाकर पता चला कि हुसैन तो हमारे बीच में है ही नहीं है। तो फिर इसके पापा ने जो है ना वापस दौड़ लगाई, फटाफट नीचे उतरे, जाकर देखा तो अल्लाह का शुक्र है कि सामने ही खड़ा हुआ था। तो फिर इसके पापा लेकर इसको ऊपर आए और फिर हम लोगों ने इसको डांट भी लगाई खूब कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, अल्लाह ना करे तुम्हें कोई उठा कर ले जाता, कहीं गुम हो जाते, फिर तुम क्या करते। शुक्र है कि ये वहीं पे खड़ा रहा है, ये कहीं इधर उधर नहीं चला गया है। अच्छा जी, तो हम ऊपर चढ़ते ही मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं फ़ौरन ही बैठ गई हूँ। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो पीछे से अब कॉल आ जाती है सबकी कि भाई जल्दी वापस आओ, अब ये यूबिया की तरफ भी जाना है, तो वहाँ पे भी टाइम लगेगा और फिर शाम हो जानी है। जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है हम लोग अपने जितने पॉइंट्स हैं वो कवर करें, उसके बाद फिर घर भी वापस जाना है। तो ये है कि हमारा जो फ़र्स्ट डे का एक्सपीरियंस था मरी का, वो तो मैंने आप लोगों को जैसा कि अपने इससे पहले वाले व्लॉग में जो कि पार्ट 1 था उसमें कहा था कि मैं एक दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि था कि सियालकोट से सियालकोट से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से जो है ना वो मरी आना था। तो ये है कि फ़र्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा है कि ये है कि हम लोगों ने मरी का भी ये है कि एक एक कोना जो है ना वो सारा जो है हम लोगों ने देख लिया था। और इसके अलावा फैसल मस्जिद में गए। हाँ, इस्लामाबाद के कुछ पॉइंट थे जहाँ जाना था वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए हैं। बाकी ये था कि हम लोगों ने आराम से कवर कर लिया था सारा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना कि नहीं निकल सकते हैं कहीं भी। तो इसलिए फिर ये था कि हमें था कि हम लोग हफ्ते की रात को निकलते हैं, संडे का दिन सारा रहेंगे और संडे की रात ही वापस आएंगे और मंडे से आगे जिन्होंने जहाँ जहाँ जाना है जॉब्स वगैरह पे वो चले जाएंगे। तो इसी तरह से कुछ हुआ था कि हम लोग निकले थे तो बहुत ही आसानी से और आराम से हम लोगों ने मरी सारा जो है वो घूम लिया। तो आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि अक्सर जो फैमिलीज़ हैं वो हमारी तरह ही सोचती होंगी कि नहीं मरी जाने के लिए हमें 2-3 दिन चाहिए, काफ़ी टाइम चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि उन्होंने कहा था कि नहीं मरी जाएं तो कम से कम 2 से 3 दिन के लिए वहाँ पे रुकें और आराम से सुकून से जो है ना एक एक पॉइंट जो है वो एक एक दिन में देखें। तो इसलिए मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 दिन रुकें और फिर उसके बाद आराम से ही देखें।
तो ये है कि माशाल्लाह से इसका तो कोना कोना जो है ना वो ब्यूटी से भरा हुआ है मरी का। ये नहीं आप कह सकते कि आप इसको देख देख के आपका दिल भर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर तरफ ही जो है ना वो पहाड़ियाँ, दरख्त और इसी तरह के बस बाज़ार हैं और खूबसूरती है माशाल्लाह से भर भर के, जिसे कहते हैं ना कूट कूट कर खूबसूरती भरी हुई है। तो चलिए अभी कुछ पिक्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और यहाँ पे आप आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल जो है वो फिर अयूबिया का जो व्लॉग है वहाँ पे मैं आपसे मिलूँगी। तो पार्ट सेकंड जो है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, पार्ट थर्ड पे आपके साथ मिलूँगी। और आई होप आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक बहुत कम आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा लाइक करने में। आप सबको पता है कि मैं कभी भी लाइक के लिए इतना फोर्स नहीं करती हूँ, जस्ट मैं यही सोचती हूँ कि यार जिनको अच्छा लगेगा वो खुद ही लाइक कर देगा, इसीलिए मैं लाइक्स का इतना बोलती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ आप लोग शायद व्लॉग्स में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप सबसे बोलूँगी कि रिकॉर्ड तोड़ दें आज लाइक का, ठीक है ना, बटन ही तोड़ दें, बटन तोड़ के सुट दें कहीं लाइक का, आप ना ही करना लाइक इसके बाद तो अच्छा है। खैर मजाक कर रही हूँ जी, आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पिक्चर अभी बाकी है मेरे ये दोस्त।